अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हैं तो एक साल में 10 करोड़ की सेल कर सकते हैं, एक माह में 1 करोड़ की सेल कर सकते हैं। मैं हूं मलिक अब्दुल जब्बार, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड लॉ विद जब्बार। अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं भी हैं तो एक माह के अंदर आप 10 मिलियन की सेल कर सकते हैं, 10 मिलियन की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और एक साल के अंदर अंदर 100 मिलियन की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कोई भी रजिस्टर्ड बंदा, बेशक वो इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर है, अगर किसी भी दूसरे अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल करता है तो इसको कोई इशू नहीं है। नॉर्मली ये होता है कि 100 मिलियन से ज़्यादा जब सेल या परचेज़ होती है तो जो भी होल सेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, अनरजिस्टर्ड बंदा है जो कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, वो बाय डिफ़ॉल्ट विद होल्डिंग एजेंट बन जाता है। अब इस पर मिनिमम टैक्स की लायबिलिटी भी बन जाती है, यानी इसको 1.25% के हिसाब से टर्नओवर टैक्स भी अदा करना पड़ता है। इस वजह से लोग ए अकाउंट बनाते हैं तो साथ ही बी अकाउंट भी बना लेते हैं। मसलन अगर इनका टोटल बिजनेस 120 मिलियन का है तो इसको 2 अकाउंट्स में तकसीम कर देते हैं। इससे ना तो वो विद होल्डिंग एजेंट बनते हैं और ना ही इनको टर्नओवर टैक्स देना पड़ता है और सिर्फ स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स अदा करते रहते हैं। अब तो इसमें 10 मिलियन और 100 मिलियन वाली जो लिमिट है, 100 मिलियन वाला जो रूल है, इसको भी तब्दील करने जा रहे हैं। समरी प्राइम मिनिस्टर को भेजी जा चुकी है। हो सकता है कि ये लिमिट भी रिवाइज हो जाए। इससे पहले वाली जो लिमिट थी उसके मुताबिक 200 मिलियन थी और फिर इसको कम करके 100 मिलियन तक किया गया। अब हो सकता है कि इसको भी ख़त्म कर दिया जाए। ये भी हो सकता है कि इंपोर्टर या एक्सपोर्टर अब आने वाले वक्त में सेल कर ही नहीं सकता। बहरहाल जब तक वो अप्रूव नहीं होती तब तक यही वाला ला रहेगा। जब आपको चीज़ों का पता नहीं होता और आप ए अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद बी अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद सी अकाउंट बना लेते हैं, आप अपने बिज़नेस को इस तरह लेकर चलने की कोशिश करते हैं। अगर आपको चीज़ों को पता हो तो आप उसको बेहतर अंदाज में मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपका बिज़नेस भी बेहतर तरीके से ग्रो होगा, आप चीज़ों को भी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेंगे। अगर आपको इस चीज़ का मालूम हो तो आप उनको दिखा सकते हैं कि ये देखें भी सेक्शन नंबर 73 के अंदर ये चीज़ मेंशन है। बहरहाल अब तक के लिए यही है कि अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं भी हैं और एक साल के अंदर आप 100 करोड़ तक की सेल करते हैं, एक माह में आप 1 करोड़ की सेल करते हैं, तो एफपीआर आपको कुछ भी नहीं कहेगा। 100 करोड़ तक की सेल कर सकते हैं और एक माह के अंदर यानी एक टैक्स पीरियड के अंदर आप 10 मिलियन की सेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेल्स टैक्स की बात कर रहा हूँ।